इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैटालिसिस टेस्ट के हवाले से। ठीक है, पिछले दो वीडियो लेक्चर में हमने बायोकेमिकल टेस्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और इसके अगले वीडियो लेक्चर में फिर हमने ऑक्सीडेज टेस्ट के हवाले से पढ़ा था। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक दूसरा टेस्ट जिसको हम कहते हैं कैटालिसिस टेस्ट। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं कि कैटालिसिस टेस्ट आपके पास है क्या चीज़। कैटालिसिस आर द एंजाइम दैट आर फाउंड इन ऑल लिविंग बींग्स दैट सर्वाइव इन ऑक्सीजन। ठीक है ना, वो एंजाइम जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स या यहाँ पर हम बैक्टीरिया को एज एग्जांपल लेते हैं, जो कि हर बैक्टीरिया में पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन के सर्वाइव में होता है। याद रखिएगा कि कैटालिसिस एंजाइम ज़्यादातर एरोबिक बैक्टीरिया में पाया जाता है, मोस्टली एरोबिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीजन यूज टू डिकम्पोज हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट रिलीज वाटर एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक टॉक्सिक चीज़ है बैक्टीरिया की किलिंग के लिए। तो अगर किसी बैक्टीरिया में आपका कैटालिसिस एंजाइम है तो वो क्या करता है, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट करता है वाटर और ऑक्सीजन में। इस एंजाइम का ये फंक्शन है। अच्छा जी, अंडर द एरोबिक कंडीशन 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड वेयर एज 15% हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड इन एन एरोबिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन में आप 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करेंगे, जबकि 15% हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप एन एरोबिक कंडीशन में यूज करेंगे। प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल क्या कहता है, H2O2 एंड O2 आर मतलब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ये ऑक्सीजन है, ठीक है, आर द टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट फॉर एरोबिक फैकल्टेटिव एंड एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट लाइसिस द सेल। लाइसिस है, ठीक है ना, ये स्पेलिंग गलत है। लाइसिस का मतलब है बैक्टीरिया सेल को किल करना यानी बर्स्ट करना। अच्छा जी, इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड या इसके जितने भी बाई प्रोडक्ट वो एक एरोबिक या फैकल्टेटिव एन एरोबिक बैक्टीरिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया सेल बर्स्ट या लाइस करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट कैटालिसिस एंजाइम्स फाउंड इन सम बैक्टीरिया मे कन्वर्ट these toxic byproduct into non-toxic। तो कैटालिसिस एंजाइम क्या करता है, वो इन टॉक्सिक प्रोडक्ट को नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आपके पास H2O नॉन टॉक्सिक है और ऑक्सीजन भी नॉन टॉक्सिक है। तो ये रिएक्शन आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है तो कैटालिसिस एंजाइम के मौजूदगी में आपके पास क्या आ जाता है, वाटर प्लस ऑक्सीजन, जो कि बबल की शक्ल में आपके पास दिखाई देगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, अब ये टेस्ट हम किस लिए करते हैं, इस टेस्ट का मकसद क्या है। ठीक है, यूज टू डिटेक्ट द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस कैटालिसिस एंजाइम। इसलिए करते हैं कि हम देख लें कि क्या कोई बैक्टीरिया कैटालिसिस एंजाइम की प्रोडक्शन करता है कि नहीं। टू डिफरेंशिएट कैटालिसिस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई। इसके अलावा हम इससे कैटालिसिस पॉजिटिव और कैटालिसिस नेगेटिव ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जैसे कि स्टेफिलोकोकाई और माइक्रोकोकाई कैटालिसिस पॉजिटिव और स्ट्रिप्टोकोकाई कैटालिसिस नेगेटिव है। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या चाहिए, वही चीज़ें जो कि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा। इसके लिए आपके पास चाहिए फ्रेश कल्चर जो कि कॉलोनी की शक्ल में होती है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा कैटालिसिस रिएजेंट, वायर लूप, टेस्ट ट्यूब, स्लाइड, आपके पास बर्नर या स्पिरिट लैम्प और कार्टन स्वाब, सॉरी इसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अच्छा जी, इसके आपके पास मुख्तलिफ मेथड होते हैं। इसमें आपके पास एक मेथड है जिसको हम कहते हैं ट्यूब मेथड और स्लाइड मेथड, दो मेथड्स होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ट्यूब मेथड्स में, ट्यूब मेथड्स में सबसे पहले आते हैं। चलो, आपके पास एक ट्यूब होगा, आपने उसमें अपना बैक्टीरिया क्या किया होगा, फ्रेश किया होगा, 24 आवर या ओवरनाइट आपने बैक्टीरिया फ्रेश किया होगा। ठीक है, उसके ऊपर आपने क्या करना है, कैटालिसिस रिएजेंट डाल देना है। अगर कोई बबल्स प्रोड्यूस नहीं हुआ तो ये आपके पास नेगेटिव, अगर कोई बबल प्रोड्यूस हुआ जैसे कि आप देख सकते हैं तो ये आपके पास पॉजिटिव होगा। बबल की प्रोडक्शन ये इंडिकेट करते हैं कि ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो गई। ठीक है, यहाँ पर भी सेम स्लाइड मेथड में भी इसी तरह होता है। सबसे पहले आपने 1 ड्रॉप ऑफ कैटालिसिस एंजाइम कैटालिसिस रिएजेंट डालना होगा, उसके ऊपर फिर आपने क्या करना है, वायर लूप है आपके पास, लेट्स सपोज इस वायर लूप पर आपके पास कोई बैक्टीरिया होगा। ठीक है, तो इस पर यहाँ पर आपने इसको मतलब मिक्स करना है। ठीक है, डायरेक्ट बबल की प्रोडक्शन हो जाएगी जो कि ये इंडिकेट किया कि इसमें ऑक्सीजन की प्रोडक्शन हो गई जो कि कैटालिसिस पॉजिटिव है, ना हुआ तो कैटालिसिस नेगेटिव।
तो यही रिजल्ट में यही बताया गया है कि द प्रेजेंस ऑफ कैटालेस एंजाइम कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय एडिंग हाइड्रोजन ऑक्साइड टू बैक्टीरिया इनोकुलम which results in rapid liberation of oxygen bubbles. The lack of enzymes is demonstrated by the absence of such bubbles. अब इसमें आपके पास कैटालेस पॉजिटिव कुछ होते हैं तो कुछ कैटालेस नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर हम ये जैसे कि अभी हमने वहाँ पर पढ़ा कि माइक्रोकोका और स्टेफिलोकोकाई के लिए ये ज़्यादातर हम करते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि आप लोग समझ पाए, ठीक है। अच्छा जी, तो इसकी ये हम टेस्ट आपके पास स्टेफिलोकोकाई, माइक्रोकोकाई, लिस्टीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम, डिप्थीरिया, बर्फोल्टेरिया, सेपेशिया, नोकॉर्डिया, फैमिली ऑफ एंटरोबैक्टीरियसी जिसमें आपके पास एंटरोबैक्टर, क्लेप्सिला, शेजेला, येशिरने, प्रोटियस, सल्मोनेला, सिरशिया, सुडोमोनास, आपके पास माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस, एस्परजिलस, क्रेप्टोकोकस, रूडोकोकस, एक्वी। तो ये सारे आपके पास ऐसे बैक्टीरिया है जो कि कैटालेस पॉजिटिव है। कैटालेस नेगेटिव आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस, एंटीरोकोकस, ये आपके पास कैटालेस नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है। अच्छा जी, अब इसकी लिमिटेशंस के हवाले से पढ़ते हैं कि इसमें किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होगा और प्रिकॉशन क्या एहतियात आपने रखना होगा। द टेस्ट शुड नॉट बी टेकन फ्रॉम ब्लड एगर। देखो ब्लड एगर से आपने हम क्योंकि ब्लड एगर एक खास किस्म का मीडिया होता है जिससे हम कहते हैं कि स्टेप आरिया से, फिर हम ये कहते हैं कि यार अगर स्टेप आरिया से तो हम क्या करते हैं, कैटालेस टेस्ट करते हैं। तो कैटालेस टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि स्टेप आरिया से, लेकिन आपने ब्लड एगर से कभी भी कॉलोनी को पिक नहीं करना होगा या आपने मोलर हिल्टन से पिक नहीं करना होगा। इसका वजह यह है कि रेड ब्लड सेल्स आपके पास ब्लड एगर में कंटेन होता है जो कि दर हकीकत में वो कैटालेस पॉजिटिव होते हैं ब्लड सेल्स। आप ये कहेंगे कि अरे ये आपके पास कैटालेस पास, लेकिन ब्लड सेल की मौजूदगी की वजह से वो आपके पास क्या करेगा, रिजल्ट खराब दे देगा। नेक्स्ट, आवर नाइट कल्चर शुड बी यूज्ड बिकॉज 24 आवर कल्चर में गिव फॉल्स रिजल्ट। वही बात, फ्रेश कल्चर आपने इस्तेमाल करना होगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड मस्ट बी फ्रेश एज इट इज़ वेरी स्टेबल। हाइड्रोजन परऑक्साइड आपने फ्रेश इस्तेमाल, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाते हैं हाइड्रोजन और वाटर और ऑक्सीजन में, ये बड़ा जल्दी कन्वर्ट होता है। तो इसलिए आपने क्या करना होगा, फ्रेश आपने एंजाइम का इस्तेमाल करना होगा। 30% हाइड्रोजन परऑक्साइड इज एक्सट्रीमली कॉजेटिव टू द स्किन। बाज़ हम ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपने 30% स्किन पर आपने इस्तेमाल किया तो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। अगर लेट सपोज आपके पास स्किन पर यह आपके पास लग गया, खुदा ना करे, तो फिर आपने क्या करना होगा, 70% इथाइल अल्कोहल से अपने स्किन को साफ करना है, पानी से नहीं, अदरवाइज मजीद आपको जलन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द रिएजेंट्स एंड द कॉलोनी शुड नॉट बी मिक्स्ड। अगर रिएजेंट्स में आपने कॉलोनी को मिक्स कर लिया तो सारा रिएजेंट खराब हो जाएगा। सम स्ट्रेन ऑफ स्टेफ आरियस मे अपीयर कैटालेस नेगेटिव बाय ड्रॉप मेथड, सो द टेस्ट शुड बी परफॉर्म विद ट्यूब मेथड। तो ये आपके पास स्लाइड मेथड के हवाले से बात करें, ठीक है। तो स्लाइड मेथड में आप क्या करते हैं कि बाज़-औक़ात आपके पास गलत रिजल्ट्स आते हैं। जो ट्यूब मेथड होता है वो सबसे एक्यूरेट और परफेक्ट मेथड होता है फॉर कैटालेस टेस्ट के लिए, ठीक है ना। तो ज़्यादातर हमें ट्यूब मेथड्स को रिकमेंड करना चाहिए।